हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 10 देखने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 10 में हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ना, ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, इस क्वेश्चन से हमको क्या लर्निंग्स मिली। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने का जो टेक्निक था, उसी टेक्निक को हम लोग लर्निंग्स के तौर पे थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे सो दैट आपके पास नोट वो बना रहे। ओके, सो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं पार्ट 10। तो नोट करते हैं, हाँ लर्निंग्स नोट करते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या ये जो हमने क्वेश्चन किया। फिर और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो नंबर 1, हमको हमेशा क्या करना है, देख लो यहां पे क्या करना है हमको। जो डिवाइजर है ना, जो डिवाइजर है, ठीक है, उसको हमको जीरो बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो हमको ये फोकस करना है कि डिवाइजर जीरो कब होता है और वही वैल्यूज मुझे p ऑफ x में पुट करना है। ठीक है, फोकस ऑन विच वैल्यूज और फॉर विच वैल्यूज, ठीक है, फोकस फॉर विच वैल्यूज the divisor becomes zero, the divisor becomes zero, and put those values for p of x। ठीक है, ये तो पहला लर्निंग है, पहला नोट है। दूसरा क्या है, if the quotient और डिवाइजर, या पहले डिवाइजर लिखते हैं, if the divisor or quotient is x to the power n, यानी अगर डिवाइजर और क्वोशंट x to the power n है, यानी अगर डिग्री n है, ठीक है, अगर डिवाइजर या फिर क्वोशंट का डिग्री n है, देन रिमाइंडर मस्ट बी x to the power n minus 1। तो जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि अगर क्वोशंट या फिर डिवाइजर, ठीक है, मतलब या फिर मतलब मैंने और लगाया था बट एंड, मतलब दोनों पे ही ये फिक्स रहता है कि मान लो डिवाइजर अगर क्वाड्रेटिक है और अगर क्वोशंट जो है, ठीक है, अगर जो क्वोशंट है, क्या लिखा है, इफ द क्वोशंट डिवाइजर एंड क्वोशंट इज x to the power n। तो अगर डिवाइजर क्वाड्रेटिक है और अगर क्वोशंट मान लो लीनियर है, ठीक है, या फिर मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि अगर डिवाइजर जो है वो क्यूबिक इक्वेशन है और क्वोशंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रिमाइंडर को क्वाड्रेटिक से भी छोटा वाला होना पड़ेगा, ठीक है, लीनियर या फिर कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि डिवाइजर क्यूबिक है तो क्यूबिक से छोटा वाला रिमाइंडर क्वाड्रेटिक हो सकता है। रिमाइंडर क्वाड्रेटिक हो सकता है प्रोवाइडेड क्वोशंट भी क्यूबिक है। अगर तो क्वोशंट से भी छोटा होना पड़ेगा, डिवाइजर से भी छोटा वाली डिग्री का होना पड़ेगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इफ p of x equals to x to the power 135 plus x to the power 125 minus x to the power 115 plus x to the power 5 plus 1 is divided by x cube minus x, then remainder is g of x। ठीक है, तो इसमें फुल स्टॉप ही लगा देते हैं हम लोग। तो वी नीड टू फाइंड g of 10 निकालना है हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं इसको, आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लो। तो क्या होगा आंसर, तो जैसे कि अगर हम लोग p of x लिखते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे डिवाइड किससे हो रहा है, x क्यूब माइनस x से। तो सबसे पहले तो मैं x क्यूब माइनस x का थोड़ा सा इसको इलोबरेट करूंगा। x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और x स्क्वायर माइनस 1 को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
ठीक है, यानी 3 क्रिटिकल वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है जहां पे हमको फोकस करना है। एक तो x 0 कुछ नहीं है मतलब 0 है, एक तो x -1, ठीक है, मतलब ये मैं निकाल सकता हूं p ऑफ 0, ये मैं बोल सकता हूं p ऑफ -1, ये मैंने बोला था ना अगर +1 है तो उसको माइनस ऑफ -1 लिख सकते हो, और x -1 से डिवाइड हो रहा है यानी p ऑफ 1, तो p ऑफ 0, p ऑफ -1, p ऑफ 1 ये सब कुछ आप निकाल सकते हो। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो मैं लिखता हूं, मैं डायरेक्टली मेन इक्वेशन लिख रहा हूं, मेन इक्वेशन में लिख रहा हूं कि x³ माइनस x इंटू q ऑफ x प्लस g ऑफ x, गॉट इट, प्लस g ऑफ x। तो g ऑफ x को अभी मैं क्या लूं, g ऑफ x को अभी मैं क्या लूं बताओ, ax² प्लस bx प्लस c लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो क्यूबिक है, ये तो क्यूबिक है, तो इसको मैंने क्वाड्रेटिक ले लिया, इसको मैंने क्वाड्रेटिक ले लिया। तो p ऑफ 0 अगर मैं निकालूं तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, c बचेगा, और p ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, आप इस इक्वेशन पे 0 बिठाओ, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें 0 बिठाओ, क्या बचेगा, x के सारे टर्म्स तो कट जाएंगे, बचेगा क्या 1, यानी c1 आ गया। नेक्स्ट p ऑफ -1, ठीक है, p ऑफ -1 भी बिठाओगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, a के साथ ax² है ना, तो a -1 का स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू -1 माइनस b प्लस c, तो c तो 1 ही है, ओके, और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये इस बार करना पड़ेगा हमको, नहीं भी करके आप बोल सकते हो, -1 है ना, देखो -1 टू द पावर ऑड नंबर, तो यहाँ पे -1 आएगा, फिर क्या है, फिर x टू द पावर 125, फिर से -1 टू द पावर ऑड नंबर है, तो फिर से -1 आएगा, फिर क्या है, फिर -1 टू द पावर ऑड नंबर है, फिर से -1 आएगा, बट इससे पहले एक माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, फिर x टू द पावर 5 है तो फिर से -1, फिर +1, तो क्या क्या कट जाएगा, देखो ये दोनों तो कट ही जाएगा, है ना, ये दोनों भी कट जाएगा, तो -1 आ रहा है, यानी a माइनस b इक्वल्स टू -2 आ रहा है, ठीक है, ये एक रिलेशन आ रहा है हमारे पास, ओके, और एक क्या p ऑफ 1 अगर मैं पुट करूं, p ऑफ 1 अगर मैं पुट करूं तो क्या होगा, a प्लस b प्लस 1, और p ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, p ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, तो p ऑफ x में बिठा के देख लो, p ऑफ 1 में तो सब 1 हो जाएंगे, देखो दो वैल्यूज कट जाएंगे, मान लो ये दो वैल्यूज, मतलब मैं लिख के ही बता देता हूं, पहला 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर भी 1 आएगा, थर्ड वाला भी 1 आएगा बट माइनस है, फिर उसके बाद 1 x टू द पावर 5, सब 1 आएगा ना पॉजिटिव में, और क्या ही टेंशन लेना, तो ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो a प्लस b क्या हो जाएगा, a प्लस b क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो a प्लस b 2 आया, और एक क्या आ रहा है, a माइनस b कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो अगर हम लोग ऐड करेंगे इसको, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ए इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0, तो a इक्वल्स टू 0 आ गया, a इक्वल्स टू अगर 0 आ गया और a प्लस b मिलके अगर 2 हो रहा है, यानी b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू अकेले 2 है, तो ये जो g ऑफ x है, ठीक है, ये जो g ऑफ x है ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, a 0 है, b क्या है 2, तो 2x प्लस c क्या है 1, और मुझे निकालने क्या बोला है, मुझे निकालने बोला है g ऑफ 10, तो क्या होगा 2 इंटू 10 प्लस 1, दिस इज 21, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो लास्ट सेशन में और आज के सेशन में हमने सिमिलर टाइप का, बेसिकली सेम टाइप का क्वेश्चन किया, थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की, सिमिलर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमने सेशन 9 में किया था, सेशन 9 में जो किया था उसमें क्या था, p ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल था, इसमें p ऑफ x मुझे दिया हुआ था, ठीक है, तो समझो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, तो खत्म करते हैं क्लास को, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग सेशन नंबर, बेसिकली पार्ट नंबर 11 में, ओके।